जय मसीह की। प्यारे दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे विशेष चैनल गॉड जीसस इज ग्रेट पर। यह वह स्थान है जहां हम सब मिलकर परमेश्वर के अद्भुत वचन बाइबल की गहराइयों में उतरते हैं और उन शिक्षाओं को समझते हैं जो हमारे जीवन को न केवल आत्मिक रूप से समृद्ध करती हैं बल्कि हमारे दैनिक जीवन में भी एक सकारात्मक और चमत्कारी परिवर्तन ला सकती है। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो शायद हम में से कई लोगों के दिलों के बहुत करीब है। एक ऐसा प्रश्न जो अक्सर हमारे मन में उठता है, क्या हम अपने जीवन में वास्तविक संपन्नता, शांति और समृद्धि पा सकते हैं? क्या कोई ऐसा मार्ग है जो हमें हमारी आर्थिक कठिनाइयों, बीमारियों और निराशाओं से निकालकर एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जा सकता है? अगर आपके मन में भी ये सवाल है, अगर आप भी अपने जीवन में एक सकारात्मक बदलाव की, एक दैवीय हस्तक्षेप की कामना कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। इसे अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज हम बाइबल की उन पवित्र शिक्षाओं के आधार पर दो ऐसी विशेष और शक्तिशाली चीजों के बारे में जानने वाले हैं जिन्हें यदि आप विश्वास और सही नीयत के साथ अपने घर में स्थान देते हैं तो वे न केवल गरीबी का नाश कर सकती हैं बल्कि आपके जीवन को हर उस आशीष से भर सकती हैं जिसकी आप कल्पना करते हैं, जिसके लिए आप प्रार्थना करते हैं। दोस्तों, बाइबल केवल प्राचीन कहानियों या धार्मिक नियमों का संग्रह नहीं है। यह एक जीवित, श्वास लेता हुआ वचन है। स्वयं परमेश्वर का हमसे संवाद है। यह हमारी आत्मा का पोषण करती है, हमें सत्य का मार्ग दिखाती है और हमें सिखाती है कि कैसे एक उद्देश्यपूर्ण, आनंदमय और विजयी जीवन जिया जाए। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि बाइबल का संबंध केवल प्रार्थना, विश्वास और चर्च तक सीमित है, लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल में ऐसे अनमोल रहस्य छिपे हैं, ऐसी दिव्य कुंजियां हैं जो हमारे जीवन की भौतिक चुनौतियों, हमारी आर्थिक तंगियों और हमारी शारीरिक दुर्बलताओं को भी दूर करने की क्षमता रखती है। आज हम विशेष रूप से उन दो अचूक वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे जिनका बाइबल में बार बार विभिन्न संदर्भों में उल्लेख मिलता है। ये वो वस्तुएं हैं जिन्हें यदि हम अपने घरों में सम्मान और विश्वास के साथ स्थापित करते हैं तो वे न केवल नकारात्मक शक्तियों को दूर करती हैं बल्कि परमेश्वर के असीम आशीर्वादों के लिए द्वार खोल देती हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि यह कोई अंधविश्वास या जादू टोना नहीं है, बल्कि यह हमारे विश्वास को एक मूर्त रूप देने और परमेश्वर के वादों पर हमारी आस्था को केंद्रित करने का एक माध्यम है। पहली दिव्य वस्तु, क्रॉस, विजय, सुरक्षा और छुटकारे का प्रतीक। दोस्तों, पहली और सबसे शक्तिशाली वस्तु जिसके बारे में बाइबल हमें बताती है वह है क्रॉस। हाँ, वही क्रॉस जो प्रभु यीशु मसीह के असीम प्रेम, उनके बलिदान और उनके पुनरुत्थान का प्रतीक है। क्रॉस केवल ईसाई धर्म का एक चिन्ह मात्र नहीं है, यह उससे कहीं अधिक गहरा और शक्तिशाली है। यह विजय का, सुरक्षा का, छुटकारे का और अनंत जीवन का प्रतीक है। बाइबल हमें सिखाती है कि क्रॉस पर प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों, हमारी बीमारियों, हमारी निर्धनता और हमारे श्रापों को अपने ऊपर ले लिया। उन्होंने वह कीमत चुकाई जो हम कभी नहीं चुका सकते थे। इसलिए जब हम विश्वास के साथ अपने घर में क्रॉस को स्थापित करते हैं तो हम वास्तव में प्रभु यीशु के उस महान बलिदान को अपने जीवन और अपने घर में आमंत्रित करते हैं। पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय का 18 पद में लिखा है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ है। सोचिए, क्रॉस परमेश्वर की सामर्थ्य है। यह कोई साधारण लकड़ी या धातु का टुकड़ा नहीं, बल्कि जब इसे विश्वास से देखा और ग्रहण किया जाता है तो यह ईश्वरीय शक्ति का माध्यम बन जाता है। जब आप अपने घर में क्रॉस रखते हैं और प्रतिदिन उस पर दृष्टि डालते हैं, उसे अपने हृदय में महसूस करते हैं, तो यह एक निरंतर अनुस्मारक बन जाता है कि आप अकेले नहीं हैं। प्रभु यीशु की शक्ति, उनका प्रेम और उनकी सुरक्षा आपके और आपके परिवार के साथ है। यह आपके घर को नकारात्मक ऊर्जाओं, बुरी आत्माओं और हर प्रकार के शैतानी हमलों से बचाता है। यह एक आध्यात्मिक ढाल का काम करता है। क्रॉस हमें यह भी याद दिलाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना आए, कितनी भी बड़ी चुनौती क्यों ना हो, प्रभु यीशु ने सबसे बड़ी चुनौती, मृत्यु, पर विजय प्राप्त की है।
इसीलिए उनकी शक्ति से हम भी अपने जीवन की हर कठिनाई, हर आर्थिक तंगी, हर बीमारी पर विजय पा सकते हैं। क्रॉस आशा का प्रतीक है। यह बताता है कि हर अंधेरी रात के बाद एक उज्जवल सवेरा आता है। जब आप इसे अपने घर के मुख्य स्थान पर, जैसे कि मुख्य द्वार के पास या अपने प्रार्थना कक्ष में रखते हैं, तो यह न केवल आपके घर को पवित्र करता है, बल्कि आपके विश्वास को भी प्रतिदिन नवीनीकृत करता है। यह आपके घर में प्रवेश करने वाली हर नकारात्मकता को रोकता है और सकारात्मक दैवीय ऊर्जा का संचार करता है। बाइबल में मत्ती 7 अध्याय का 7 पद में प्रभु यीशु कहते हैं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जब आप क्रॉस के प्रतीक के सम्मुख सच्चे हृदय से, पूर्ण विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, तो आपकी हर जायज जरूरत, हर मनोकामना पूरी होती है, क्योंकि आप उस परमेश्वर से मांग रहे हैं जिसने आपके लिए अपने प्राण तक दे दिए। क्या वह आपको आपकी छोटी छोटी जरूरतें पूरी नहीं करेगा? अवश्य करेगा। क्रॉस को घर में रखना केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह एक गहरा आध्यात्मिक अभ्यास है। यह हमें प्रभु यीशु के बलिदान, उनके प्रेम और उनकी प्रतिज्ञाओं पर मनन करने के लिए प्रेरित करता है। यह हमारे विश्वास को क्रियान्वित करता है। दूसरी दिव्य वस्तु, पवित्र बाइबल, ज्ञान, मार्गदर्शन और जीवन का स्रोत। अब दूसरी ओर उतनी ही महत्वपूर्ण वस्तु जो आपके घर में निश्चित रूप से होनी चाहिए, वह है स्वयं पवित्र बाइबल। बाइबल केवल एक किताब नहीं है, यह परमेश्वर का जीवित वचन है। यह ज्ञान का असीम भंडार है, मार्गदर्शन का प्रकाश स्तंभ है और हमारी आत्मा के लिए भोजन है। बाइबल को घर में रखने का अर्थ है स्वयं परमेश्वर की उपस्थिति, उनकी बुद्धि और उनके मार्गदर्शन को अपने घर में आमंत्रित करना। यहोशू 1 अध्याय का 8 पद में परमेश्वर यहोशू से कहते हैं, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। यह आयत स्पष्ट रूप से बताती है कि परमेश्वर के वचन पर ध्यान देने और उसका पालन करने से सफलता और समृद्धि मिलती है। जब आप बाइबल को अपने घर में एक स्वच्छ, पवित्र और सम्मानजनक स्थान पर रखते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, जब आप नियमित रूप से इसका अध्ययन करते हैं, इस पर मनन करते हैं, तो आप सीधे परमेश्वर की बुद्धि और उनके दिव्य आशीर्वादों को प्राप्त करते हैं। बाइबल हमें सिखाती है कि सच्ची संपन्नता केवल भौतिक धन दौलत में नहीं, बल्कि परमेश्वर के साथ एक गहरे संबंध में, विश्वास में, धार्मिकता में और सदाचारी जीवन में छिपी है। जब हम इन मूल्यों को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो भौतिक संपन्नता एक स्वाभाविक परिणाम के रूप में आती है। नियमित रूप से बाइबल पढ़ने से हमारी आत्मा को शांति मिलती है, हमारी सोच सकारात्मक होती है, हमारा दृष्टिकोण बदलता है, हम समस्याओं को चुनौतियों के रूप में देखने लगते हैं और परमेश्वर की मदद से उनका समाधान खोजने लगते हैं। यह सकारात्मक मानसिकता ही हमें जीवन की हर प्रकार की आर्थिक और अन्य कठिनाइयों से बाहर निकलने में मदद करती है। बाइबल में अनगिनत प्रतिज्ञाएं हैं, चंगाई की, सुरक्षा की, प्रावधान की, बुद्धि की, शांति की। जब हम इन प्रतिज्ञाओं को पढ़ते हैं और उन पर विश्वास करते हैं, तो वे हमारे जीवन में सक्रिय हो जाती हैं। यशायाह 48 अध्याय का 17 पद में लिखा है, तेरा छुड़ाने वाला, इस्राएल का पवित्र यहोवा यूं कहता है, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूं और जिस मार्ग से तुझे जाना है उसी मार्ग पर तुझे ले चलता हूं। बाइबल वह दिव्य जीपीएस है जो हमें लाभ के मार्ग पर, सफलता के मार्ग पर ले जाती है। अब प्रश्न यह उठता है कि क्रॉस और बाइबल को घर में कैसे रखना चाहिए ताकि उनसे आपको अधिकतम आशीर्वाद और लाभ मिल सके। सबसे पहले, जैसा कि मैंने कहा, क्रॉस को घर के मुख्य द्वार के पास या आपके प्रार्थना कक्ष में ऐसे स्थान पर रखें जहां आपकी दृष्टि उस पर बार बार पड़े। यह आपके घर में आते जाते समय आपको प्रभु यीशु मसीह के बलिदान और उनकी सुरक्षा की याद दिलाएगा। इसे धूल मिट्टी से बचाकर सम्मान के साथ रखें। दूसरी ओर, बाइबल को एक स्वच्छ, ऊंचे और पवित्र स्थान पर रखें। यह एक विशेष शेल्फ हो सकती है या आपकी प्रार्थना की मेज। महत्वपूर्ण यह है कि बाइबल को केवल सजावट की वस्तु न समझा जाए। इसे नियमित रूप से खोलें, पढ़ें
और इसके वचनों पर मनन करें। इसे अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाएं। प्रतिदिन कम से कम एक अध्याय पढ़ने का नियम बनाएं। परिवार के साथ मिलकर बाइबल पढ़ने का समय निकालें। जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके घर का वातावरण बदलने लगेगा, आपके विचारों में परिवर्तन आएगा और आपके जीवन में समृद्धि, शांति और संतोष का आगमन होगा। दोस्तों, मैं जो कुछ भी आपसे कह रहा हूं वह केवल किताबी बातें नहीं हैं। मैंने स्वयं अपने जीवन में इन सत्यों का अनुभव किया है। आज से कई वर्ष पहले मैं भी घोर निराशा और अंधकार में डूबा हुआ था। मेरा जीवन दिशाहीन था। मैं एक ऐसे दलदल में फंसा था जहां गरीबी, बीमारी और निराशा ने मुझे चारों ओर से घेर रखा था। आज से लगभग 10-15 साल पहले की बात है। मैं एक छोटे से गांव में रहता था। परिवार बड़ा था और आमदनी बहुत कम। कई बार ऐसा होता था कि 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से जुट पाती थी। बच्चों की फीस, घर का खर्च, दवाइयां, हर तरफ से परेशानियां थीं। इस निराशा में मैंने बुरी संगत पकड़ ली। शराब, जुआ और अन्य कई बुरी आदतें मेरे जीवन का हिस्सा बन गईं। मैं अक्सर नशे में धुत रहता, घर पर लड़ाई झगड़ा करता। मेरे परिवार वाले मुझसे बहुत दुखी थे। मेरी पत्नी की आंखों में मैंने हमेशा आंसू देखे। बच्चे मुझसे डरने लगे थे। इस अनियमित जीवन शैली का असर मेरे स्वास्थ्य पर पड़ा। मैं गंभीर रूप से बीमार रहने लगा। डॉक्टरों ने बताया कि मेरा लीवर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। मेरी दोनों किडनियों में कई पत्थरियां बन गई हैं और पेट में अल्सर हो गया है। मेरे पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। थोड़ा बहुत जो था वह भी दवाइयों और डॉक्टरों के चक्कर लगाने में खत्म हो गया। मैंने शहर के बड़े बड़े अस्पतालों के चक्कर काटे। यहां तक कि कुछ लोगों की सलाह पर मैंने दूर दराज के वैद्यों और नियम हकीमों से भी इलाज करवाया, लेकिन मेरी हालत बिगड़ती ही चली गई। एक समय ऐसा आया जब मैं चलने फिरने में भी असमर्थ हो गया। बिस्तर पर पड़ा मैं बस अपनी मौत का इंतजार कर रहा था। मेरा परिवार पूरी तरह से कर्ज में डूब चुका था और भविष्य अंधकार में नजर आ रहा था। फिर एक दिन जब मैं पूरी तरह से टूट चुका था, परमेश्वर ने मेरे जीवन में एक अद्भुत चमत्कार किया। हमारे गांव में एक छोटी सी प्रार्थना सभा हुई। मैं तो जाने की हालत में नहीं था, लेकिन मेरी पत्नी, जो हमेशा मेरे लिए प्रार्थना करती थी, मुझे किसी तरह वहां ले गई। वहां मैंने पहली बार प्रभु यीशु मसीह के प्रेम और उनके छुटकारे के सुसमाचार को सुना। पास्टर साहब बता रहे थे कि कैसे यीशु ने हमारे पापों और बीमारियों के लिए क्रूस पर अपना बलिदान दिया। उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे हृदय को छू लिया। घर आकर मेरी पड़ोसी दीदी, जो एक सच्ची विश्वासी थीं, उन्होंने मुझे प्रभु यीशु के बारे में और विस्तार से बताया। उन्होंने मुझे एक छोटी सी बाइबल और एक लकड़ी का क्रॉस दिया। उस रात मैंने अपने जीवन में पहली बार घुटने टेककर सच्चे मन से प्रार्थना की। मैंने प्रभु यीशु को अपने जीवन का उद्धारकर्ता और स्वामी स्वीकार किया। मैंने उनसे अपने पापों की क्षमा मांगी, अपनी बीमारियों से चंगाई मांगी और अपने जीवन को एक नई दिशा देने की विनती की। दीदी ने जैसा सिखाया था, मैंने वैसा ही करना शुरू किया। मैंने अपने कमरे में उस क्रॉस को एक साफ जगह पर लगाया और प्रतिदिन सुबह उठकर और रात को सोने से पहले उसके सामने प्रार्थना करने लगा। मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया। शुरू में कुछ समझ नहीं आता था, लेकिन मैं पढ़ता रहा। धीरे धीरे परमेश्वर का वचन मेरे हृदय में काम करने लगा। और दोस्तों, आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे जीवन में चमत्कार होने लगे। सबसे पहले मेरे मन को शांति मिली। शराब और दूसरी बुरी आदतों से घृणा होने लगी। मैंने उन्हें पूरी तरह से छोड़ दिया। फिर धीरे धीरे मेरा स्वास्थ्य सुधरने लगा। वही डॉक्टर जो कह चुके थे कि मेरा बचना मुश्किल है, वे मेरी रिपोर्ट्स देखकर हैरान रह गए। मेरा लीवर ठीक होने लगा। किडनियों की पथरी बिना किसी ऑपरेशन के निकल गई। पेट का अल्सर भी ठीक हो गया। परमेश्वर ने मुझे एक नया जीवन दिया था। मेरे व्यवहार में परिवर्तन देखकर मेरे परिवार वाले भी हैरान थे और खुश भी। घर का माहौल बदलने लगा। मैंने मेहनत मजदूरी करना शुरू किया और परमेश्वर ने मेरे थोड़े से काम में भी बरकत दी। धीरे धीरे हमारा कर्ज उतर गया और घर में खुशहाली आने लगी। आज परमेश्वर की कृपा से मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं। मैं न केवल अपने परिवार का अच्छे से भरण पोषण कर पा रहा हूं, बल्कि प्रभु ने मुझे अपनी सेवा के लिए भी चुना है। आज मैं अपने गांव के एक छोटे से चर्च में पास्टर के रूप में प्रभु की सेवा कर रहा हूं।
और वही सुसमाचार जो मेरे जीवन को बदल गया, दूसरों के साथ बांट रहा हूं। मैं प्रतिदिन बाइबल पढ़ता हूं और वह क्रॉस आज भी मेरे प्रार्थना कक्ष की शोभा बढ़ा रहा है। मुझे निरंतर प्रभु के प्रेम और सामर्थ्य की याद दिलाता है। पहले जहां लगातार आर्थिक तंगी और बीमारियां थीं, आज वहां परमेश्वर का दिया हुआ सब कुछ है। शांति, स्वास्थ्य, खुशी और हर जरूरत के लिए पर्याप्तता। बाइबल के वचन में सचमुच अद्भुत सामर्थ्य है और क्रॉस का चिन्ह वास्तव में विजय का प्रतीक है। तो दोस्तों, आपने मेरी गवाही सुनी। ये कोई कहानी नहीं, बल्कि मेरे जीवन की सच्चाई है। और ऐसे अनगिनत जीवन हैं जिन्हें प्रभु यीशु ने बाइबल और क्रॉस के माध्यम से छुआ और रूपांतरित किया है। यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि क्रॉस और बाइबल अपने आप में कोई जादुई वस्तुएं नहीं हैं जो बिना विश्वास के काम करेंगी। इनकी शक्ति हमारे विश्वास से जुड़ी है। जब हम सच्चे हृदय से, पूर्ण आस्था के साथ इन पवित्र चिन्हों को अपनाते हैं, इन पर मनन करते हैं और बाइबल की शिक्षाओं पर चलने का प्रयास करते हैं, तभी परमेश्वर का आशीर्वाद हमारे जीवन में प्रवाहित होता है। यह केवल वस्तुओं को घर में रख लेना नहीं है, बल्कि उनके पीछे छिपे गहरे आध्यात्मिक अर्थ को समझना और उसे अपने जीवन में उतारना है। क्रॉस को देखकर यीशु के प्रेम और बलिदान को याद करना है और उसी प्रेम को दूसरों के साथ बांटना है। बाइबल को पढ़कर परमेश्वर की इच्छा को जानना है और उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना है। जब आप विश्वास के साथ इन पवित्र चीजों को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं, तो आप देखेंगे कि कैसे धीरे धीरे आपके जीवन से गरीबी, बीमारी, निराशा और नकारात्मकता दूर होने लगती है। आपके मार्ग खुलने लगते हैं, आपके रुके हुए काम बनने लगते हैं और आपको वह सब मिलने लगता है जिसकी आपको वास्तव में जरूरत है, और कई बार तो उससे भी कहीं अधिक जिसकी आपने कल्पना की हो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हमने बाइबल के अनुसार उन दो शक्तिशाली चीजों के बारे में जाना, क्रॉस और पवित्र बाइबल, जिन्हें घर में सही नियत और विश्वास के साथ रखने से गरीबी का नाश हो सकता है, बीमारियों से छुटकारा मिल सकता है और आपके जीवन में परमेश्वर की असीम शांति और समृद्धि आ सकती है। ये केवल वस्तुएं या सजावट की चीजें नहीं हैं, बल्कि ये हमारे विश्वास को केंद्रित करने, हमें परमेश्वर के करीब लाने और उनकी प्रतिज्ञाओं को हमारे जीवन में सक्रिय करने के शक्तिशाली माध्यम हैं। अगर आपने अब तक अपने घर में क्रॉस को एक विशेष स्थान नहीं दिया है या बाइबल को केवल अलमारी में बंद रखा है, तो आज ही एक निर्णय लें। विश्वास के साथ इन्हें अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं। क्रॉस को अपने घर में स्थापित करें, प्रतिदिन उसके सम्मुख प्रार्थना करें। बाइबल को खोलें, उसे पढ़ें, उसके वचनों पर मनन करें और उन्हें अपने जीवन में लागू करें। और फिर आप स्वयं देखेंगे कि कैसे आपके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन आने लगते हैं। कैसे निराशा आशा में बदलती है, कैसे अभाव प्रचुरता में बदलता है और कैसे अशांति दिव्य शांति में परिवर्तित होती है। परमेश्वर अपने वादों के प्रति सच्चे हैं और वह उन लोगों को आशीष देने में कभी पीछे नहीं हटते जो विश्वास के साथ उनके पास आते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का यह वीडियो आपके लिए प्रेरणादायक और लाभकारी सिद्ध हुआ होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इन अनमोल सत्यों को जान सकें। और हाँ, हमारे चैनल गॉड जीसस इज ग्रेट को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप भविष्य में भी ऐसे ही प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाले वीडियो देख सकें। आप अपने अनुभव और विचार हमें नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। यदि आपके कोई प्रश्न है तो हम उनका उत्तर देने का भी प्रयास करेंगे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए, गहरे और आत्मिक विषय के साथ। तब तक के लिए प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, उनकी शांति और उनका प्रेम आप सब पर, आपके परिवारों पर सदा बना रहे। धन्यवाद। जय मसीह की।